ये माल हैं तो अब चेक करना होगा निसाब तक पहुंच गए हैं या निसाब से नीचे हैं। अगर निसाब तक पहुंच गए हैं और फिर साल पूरा होता है तब ज़कात होगी। निसाब क्या है? इसका निसाब है 7.5 तोला सोना। बाकी कोई माल ना हो बंदे के पास, सिर्फ सोना हो तो 7.5 तोला सोना होगा तो निसाब का मालिक कहलाएगा और ज़कात का हिसाब होगा। बहन के पास सिर्फ 6 तोला सोना है और बाकी 1 रुपया भी नहीं है, बिल्कुल खाली इन मालों में से, तो जब तक 7.5 तोला को टच नहीं करेंगी बहन पर ज़कात नहीं है। अगर सिर्फ चांदी है तो फिर निसाब है 52.5 तोला चांदी। ना सोना हो, ना रुपया हो, ना माल तिजारत हो, खालिसतन चांदी पड़ी हुई है तो 52.5 तोला चांदी के बराबर होगी तब ज़कात है, वरना ज़कात नहीं है। लेकिन सोना भी थोड़ा है, थोड़ी चांदी है, थोड़ा रुपया है, थोड़ा माल तिजारत है, मिक्स माल है, तो जब मिक्स माल होता है तो निसाब होता है 52.5 तोला चांदी की कीमत। फिर निसाब 7.5 तोला सोना नहीं है बल्कि 52.5 तोला चांदी की कीमत फिर निसाब बनता है। तो अगर 1 तोला सोना है और 5,000 रुपये पड़े हुए हैं तो अब देखें 1 तोला सोना तकरीबन हो गया 2.5 लाख रुपए का और 5,000 रुपये पड़े हुए हैं एक्स्ट्रा, और चांदी कुछ भी नहीं है, माल तिजारत कुछ भी नहीं है, बहन है, कितना अमाउंट हो गया इनके पास? 2,55,000। अब देखें इस अमाउंट के अंदर 52.5 तोला चांदी खरीद सकते हैं या नहीं खरीद सकते? खरीद सकते हैं, वो तो 1,40,000 की है। तो इन बहन पर 1 तोले सोने पर भी ज़कात लाजिम है क्योंकि इनके पास एक्स्ट्रा कैश पड़ा हुआ है। जब 2 चीज़ें मिल जाएंगी तो फिर निसाब 7.5 तोला सोना से गिरकर 52.5 तोला चांदी हो जाएगा। और एक और बहन है, उनके पास 6 तोला सोना है लेकिन कैश कुछ भी नहीं है, इन बाकी चीज़ों में से कुछ भी नहीं है, तो 6 तोला वाली पर ज़कात नहीं है। लेकिन ऐसा होता नहीं है कि 1 तोला सोना हो और बहन के पास 5-10 रुपये या 500 रुपये 1,000 रुपये भी ना हो। बहुत शाज़ व नादिर है ऐसा हो, अक्सर ऐसा ही होता है, कुछ ना कुछ फारिग कैश पड़ा होता है। तो ख़वातीन को गौर करना चाहिए, 3 तोला, 2 तोला, 4 तोला पे ज़कात बाज़ौक़ात बन रही होती है और वो समझ रही होती हैं कि हम तो कमाते नहीं हैं। जब हम नहीं कमाते तो शायद शरीयत ने एम्प्लॉयड लोगों पे ज़कात रखी है, अनएम्प्लॉयड बंदा अरबों रुपए का मालिक हो तो ज़कात का रोज़गार और बेरोज़गारी से ताल्लुक़ नहीं है, ज़कात का माल से ताल्लुक़ है। तो बहन के पास अगर 4 तोले सोना है और बाकी कोई 15-20 हज़ार कैश पड़ा हुआ है तो उन पे हर साल ज़कात बन रही है, और शोहर ने देनी नहीं है, ये बेगम ने देनी है। अगर बग़ैर दिए ये बाजी का इंतकाल हो गया तो कब्र में औरत से पूछा जाएगा, शोहर से नहीं पूछा जाएगा कि आपने बीवी की ज़कात क्यों नहीं दी, ये अपनी तो दे ले पहले, इस पर अपनी लाजिम है, बेगम पर अपनी लाजिम है। हाँ, शोहर एहसान करके बेगम की ज़कात ख़ुद से अदा कर दे तो वो अच्छी बात है, लेकिन शोहर अदा नहीं कर रहा तो बेगम को ख़ुद करनी पड़ेगी। या तो सोना में से थोड़ा सोना बेच दे या शोहर से कर्ज़ा ले ले और फिर अपनी ख़र्ची में से एडजस्ट करवा ले, किसी भी तरीक़े से बहरहाल देनी पड़ेगी। आपने पूरा हिसाब करना है। मिसाल के तौर पे 1 तोला सोना है, 10 तोले चांदी है, 5,000 कैश पड़ा हुआ है, 2,000 के प्राइस बॉन्ड पड़े हुए हैं, दूध की दुकान है और 10,000 लीटर दूध पड़ा हुआ है, इन सब का टोटल कर लें। ये टोटल मिसाल के तौर पे 15 लाख रुपए बनता है, तो 15 लाख पर जब साल पूरा होगा तो वो टोटल पे 2.5% आपने देना है।